बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। आज एक इंतहाई मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जापान गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी टीचर्स के लिए एक बेहतरीन स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, जो कि मैक्स्ड टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप जापान के नाम से है, जिसमें कोई वीज़े की फ़ीस नहीं होती। सालाना वजीफ़ा जो है वो आपको 2 लाख से ज़्यादा पैसे जो है वहाँ पे मिलते हैं। वीज़ा के लिए आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ती। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होती हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना और वहाँ पे मैक्स्ड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी टीचर्स को गूगल सर्च में लिखना है। सबसे पहली जो वेबसाइट वहाँ पे ओपन होगी, मैक्स्ड टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप, एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एम्बेसी ऑफ जापान एंड पाकिस्तान की एक वेबसाइट खुल जाती है और इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। मैक्स्ड टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2025 लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन इज 14th फरवरी 2025। मैक्स्ड स्कॉलरशिप के लिए मैक्स टीचिंग ट्रेनिंग स्कॉलरशिप जापान गवर्नमेंट हर साल पाकिस्तानी टीचर्स के लिए ये एक ट्रेनिंग की स्कॉलरशिप है, जिसमें वो कोई डिग्री अवार्ड नहीं करते बल्कि एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें आपको एजाज़िया भी दिया जाता है और यूँ समझ लीजिए कि जापान घूमने का मौका दिया जाता है। इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए लास्ट डेट 14 फरवरी है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। एवरी ईयर द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑफर्स द स्कॉलरशिप टू द पाकिस्तानी टीचर्स हु विश टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्कूल एजुकेशन अंडर द उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जिसको मैक्स्ड बोला जाता है, वो हर साल यहाँ से रिसर्च स्कॉलर यानी टीचर्स को बुलाया जाता है, ताकि वो अपनी रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट करवा सकें और अपनी ट्रेनिंग कर सकें और एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर किया जा सके। हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आता है, एप्लीकेंट की एज जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 2 1990 के बाद होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में जो एप्लीकेंट्स हैं वो ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज और टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स एंड वर्कड एज टीचर एट प्राइमरी सेकेंडरी लेवल जो है उन्होंने पढ़ाया हुआ हो, वो टीचर अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने साथ एक बात ये लिखी है कि अक्टूबर 1 2025 तक उनका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, कि वो 5 साल पढ़ाने का तजुर्बा रखते हो। इंडिविजुअल क्राइटेरिया ये है कि एप्लीकेंट मस्ट बी इंटेलेक्चुअली एंड साइकोलॉजिकली कैपेबल ऑफ स्पेंडिंग एन 18-month पीरियड इन एन इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर इन अ सोसाइटी with a culture very different from the Pakistan. Also, applicant must be willing to learn Japanese language and receive research guidance in Japan. वो कहते हैं कि जी आपको जापान में रहना होगा तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कानून भी नहीं है। वैसे जापान में बहुत ज़्यादा कानून है, वहाँ पे आपको कानून की पासदारी भी करनी पड़ेगी, ओबे भी करना पड़ेगा। बहुत सारे एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, सारी चीज़ें चेंज होगी, इनको भी आपने एक्सेप्ट करना होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके एक परफार्मा है, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। उस परफार्मा को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ड्यूली फिल्ड करनी है आपने कंप्यूटर के ऊपर ही। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है फ्रॉम योर प्रिंसिपल, जिस स्कूल जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो स्कूल का प्रिंसिपल ये कहेगा कि मैं इस बंदे को रिकमेंड करता हूँ, इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये बाहर जाके ये रिसर्च कर सकता है। नंबर 3 पे अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप, यानी आपने उनको बताना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी विशेस बताएंगे, आप उनको जाने का मकसद बताएंगे कि आप कौन सी रिसर्च, कैसे रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे और आपका मेन थीम क्या होगा। मेडिकल फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इनसाइड गाइडलाइंस, यहाँ पे आप जब आते हैं तो उनके गाइडलाइंस के अंदर मेडिकल फॉर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, लेकिन फर्दर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और साथ में उन्होंने यहाँ पे जो है फॉर्म दिए हुए हैं जो आपको मेडिकली सारी चीज़ें वहाँ से पुट करवानी है। ये जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन
फॉर्म है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर सामने आ जाता है। इस तरीके का एक फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जापानीज गवर्नमेंट का जो मैक्स स्कॉलरशिप है उसका टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स उनके लिए ये फॉर्म है। इंग्लिश में भी साथ दिया हुआ है, इसको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। इस पूरे फॉर्म को फिल कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, कौन सी चीज़ क्या क्या करनी है, एक्सपीरियंस कहाँ पे लिखना है, आपकी एजुकेशन कैसे लिखी जाएगी, आपके रिसर्च पर्पस कैसे लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसे लिखा जाएगा, रिसर्च थीम जो है वो कैसे लिखेंगे, ये सारे का सारा प्रोसेस हम आपको करके देंगे। इसके लिए आपने हमें ईमेल करनी होगी या हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर लेना है और हम आपको इंशाअल्लाह ताला पूरे का पूरा फॉर्म फिल करके दे देंगे, जो कि एक पेड टास्क होगी। मामूली सा इसमें आपको पे करना होगा और आपके सारे के सारे फॉर्म फिल आउट करके हम आपको भेज देंगे और उसके बाद आपने वो फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद पोस्टल एड्रेस जहाँ पे दिया हुआ है इस्लामाबाद का, तो आपने जो एनवेलप होगा उसको मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप फॉलोइंग एड्रेस पे करना है। पब्लिक अफेयर्स सेक्शन, एम्बासी ऑफ जापान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव 1 इस्लामाबाद। नीचे जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद का भी नंबर दिया हुआ है जो कि एम्बासी ऑफ जापान का नंबर है। उसके बाद उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर कुछ एप्लीकेंट्स जो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कराची में अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए कराची भी एक सेंटर है, वहाँ पे भी एम्बेसी का ऑफिस है, तो वहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। एप्लीकेशन भेजने का पता मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, 62 सिविल लाइंस, अब्दुल्ला हारून रोड, कराची, पाकिस्तान, और साथ में उनका नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही क्लिक पे यानी व्हाट्सएप पे आपको मिल सकती हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी होकर आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट प्रिंट करना है और इन एड्रेस पे भेज देना है। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा लिखा हुआ और हमारा फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। वीडियो में किसी भी किस्म के पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।